हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 14 वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ड्रॉप कैप ऑप्शन के बारे में, सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट, इक्वेशन एंड सिंबल। ये सारे फंक्शंस आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इन सारे ऑप्शंस को सीखने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा अपना इंसर्ट टैब में। तो हम इस टाइम में होम टैब में हैं, तो हम इंसर्ट टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा लास्ट में बिल्कुल आपको ये सारे के सारे फंक्शंस आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, लास्ट जो हमने पढ़ा था अपना यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये वर्ड आर्ट ऑप्शन तक पढ़ लिया था लास्ट हमने। तो आज जो शुरू करेंगे यहाँ से हम ड्रॉप कैप से शुरू करेंगे। ड्रॉप कैप ऑप्शन हो गया, सिग्नेचर हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वेशन हो गया और सिंबल हो गया। इन सारे फंक्शंस को आज यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं एक एक करके, और इनका अच्छे से यूज देखेंगे कि इनका काम हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना हम। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल एन करके एक नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने नया पेज यहाँ पर ले लिया है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लिया अपना। ये टेक्स्ट हमारा दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ आ गया। मैंने फॉर्मूला आपको लगाना पहले बता दिया है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ जो स्टार्ट हो रहा है, इसका जो फर्स्ट लेटर है हमारा, जैसे यहाँ पे ओ है, आपने कभी कभी न्यूज़पेपर के अंदर देखा होगा काफी बड़ा होता है हमारा, 2-3 लाइन के आगे होता है लिखा हुआ फर्स्ट लेटर जो होता है हमारा पैराग्राफ का। तो हमें क्या करना है, ऐसे ही इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। यहाँ पे एक तो होता है कि इसको सेलेक्ट करोगे और आप इसका साइज बड़ा कर दोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बड़ा होगा कुछ इस तरीके से होगा, उसी लाइन के आगे बिल्कुल बस। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 या 3 लाइन के आगे चाहिए पूरा बड़ा हो गया यहाँ पे ये। तो इसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पर, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा काम करेंगे। हम जाएंगे अपने ड्रॉप कैप ऑप्शन पे। कौन से पे? ड्रॉप कैप पे। तो चलो मैं इंसर्ट में चलता हूँ और इंसर्ट में जाने के बाद मैं एक ऑप्शन यूज करता हूँ अपना ड्रॉप कैप। अब देखो, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में टेक्स्ट के सेलेक्ट करके रखा हुआ है, क्लिक करके रखा हुआ, तो यहाँ पर हमारा फंक्शन ये वाला जो एक्टिव है हमारा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, या फिर यहाँ पर ऊपर भी आपको दिखाई देगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3-4 लाइन के आगे ए काफी बड़ा बना हुआ आ रहा है। तो सेम इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं अपने लेटर को यहाँ पे। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर कुछ फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला नन, मतलब नॉर्मल रहेगा, कोई काम नहीं करेगा हमारा। एक होता है ड्रॉप्ड वाला, तो इसमें क्या करेगा, ये 3-4 लाइन के आगे हमारा बनकर आ जाएगा जो भी फर्स्ट लेटर हमारा होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो हो गया कि उस लाइन के 3 लाइन 4 लाइन जितनी भी लाइन आप डिसाइड करेंगे उसी के आगे आएगा। बाकी उसके नीचे से लाइन स्टार्ट होती हैं। एक होता है इन मार्जिन, तो यहाँ पर दिखाई देगी आपको लाइन साइड में ही आ रही है हमारी, तो यहाँ पे मार्जिन में आएगा। जो मार्जिन हमारा छोटा हुआ होता है तो उस मार्जिन पे ही आएगा यहाँ पे बंद करिए, कैपिटल लेटर जो भी होगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिखाते हैं आपको हम करके। अब देखो दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, अगर मैं नन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नॉर्मल है हमारा। और जैसे मैंने ड्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करा तो यहाँ पर दिखा रहा है 3 लाइन के आगे हमारा ओ बन के आ गया काफी बड़ा। ठीक है, अगर आप कर दोगे इसको इन मार्जिन तो यहाँ खाली मार्जिन मार्जिन में रहे। ये साइड में जो जगह छोटी हुई है हमारी, इसको मार्जिन बोलते हैं अपना। तो अगर इस पे क्लिक करेंगे इन मार्जिन पे तो मार्जिन में आएगा हमारा यहाँ पे ये। तो मान लीजिए जैसे हमने ड्रॉप्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करा, अभी हमारा 3 लाइंस के आगे यहाँ पे बनकर आ गया इस तरीके से। अगर आप चाहते भी, हम चाह रहे कि 4, 5, 6 या 7 लाइन के आगे आपको चाहिए, तो वापस इसी पे जाएंगे ड्रॉप कैप वाले ऑप्शन पे, और नीचे एक फंक्शन मिलेगा आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन वाला। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक और फंक्शन खुल के आ जाएगा नया हमारा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि लाइंस टू ड्रॉप, मतलब इसमें जो आपकी लाइन है उनको कितनी लाइंस के आगे आपको ड्रॉप करना है। ये टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ है, फर्स्ट जो कैरेक्टर लिखा हुआ है, तो अभी 3 लाइन बाय डिफॉल्ट आ रही है हमारी। हम इसको 4, 5, 6, 7 जितना भी करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, या मैंने मान लो 7 कर दिया यहाँ से। ठीक है, 7 करने के बाद बस आप यहाँ से ओके करोगे तो ये दिखाई देगा ओ हमारा उतना ही बड़ा होकर आ जाएगा 7 लाइन के आगे। तो ये अच्छे से दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। ठीक है, अब 7 लाइन के बाद में जो 8वीं लाइन है उसके नीचे से स्टार्ट हो रही है लिखी हुई, वरना 7 लाइन तक हमारी उसके आगे ही आ रही है हमारी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना कौन सा ऑप्शन, ये वाला ड्रॉप कैप ऑप्शन अपना यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से यूज करेंगे। एक लास्ट में एक ऑप्शन होता है यहाँ पे डिस्टेंस फॉर टेक्स्ट। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ साइड में इसके, इसमें डिस्टेंस कितना होना चाहिए हमारा। डिस्टेंस अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इसी पे जाएंगे वापस से हम, और जितना भी आप इसके अंदर डिस्टेंस बढ़ाएंगे
उतना ही डिस्टेंस हमारा यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम ओके करेंगे तो ये दिखाई देगा आपको, फर्क नजर आ रहा होगा यहाँ पे, इसमें जगह छोड़ दी इसने बीच में, अभी यहाँ पर टेक्स्ट के और ओ के बीच में। ठीक है जी, तो हम ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज इस तरीके से करते हैं। इसके बाद आगे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लास्ट में हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनकर, हमें चाहिए यहाँ पे एक सिग्नेचर लाइन। हमको यहाँ पे सिग्नेचर कराने किसी के, प्रिंसिपल के, क्लास टीचर के, किसी के भी। तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन मिलेगा इसके बाद नेक्स्ट ये वाला सिग्नेचर लाइन। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ से, तो हमारा एक नया फंक्शन खुल के आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जिसके भी सिग्नेचर कराने हैं आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि भी हमको यहाँ पे इसके साइन कराने हैं, हमको यहाँ पे इसके साइन कराने हैं। तो मान लीजिए हमने सजेस्ट जो करा दिया यहाँ पर अपना, हमें कराने मोंटी सिंह के साइन, तो हमने मोंटी सिंह डाल दिए यहाँ पर ये। ठीक है, एज अ मैनेजर है, क्या है वो, क्लास टीचर है, जो भी है, एज अ टाइटल यहाँ पर आप डाल सकते हो अपना। ठीक है, इतना ही डालना चाह रहे हो इतना ही डाल दो। अगर कोई और चीज भी डालना चाह रहे हो आप यहाँ पे, तो वो भी अपनी मर्जी से यहाँ पर डाल सकते हो। देन इसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा हमारा एक सिग्नेचर लाइन यहाँ पर हमारा बनकर आ जाएगा, और नीचे नाम भी दिखाई दे रहा है आपको जिसके साइन कराने यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसके ऊपर अपने आप साइन करा सकते हैं। तो इसका काम इतना ही होता है हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, तो फिर एक ऑप्शन मिलता है हमको डेट एंड टाइम का। दोस्तों डेट एंड टाइम में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका जो डॉक्यूमेंट है किस डेट को बनकर फिनिश हुआ है, वो आप यहाँ पे डेट जो इससे ले सकते हो। तो डेट एंड टाइम अगर चाहिए आपको करंट वाली, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। डेट एंड टाइम पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर डिफरेंट काफी सारे आपको दिखाई दे रहे हैं स्टाइल्स यहाँ पर। ठीक है, आपको जैसे ये चाहिए वेडनेसडे 10 सितंबर 2025 हो गया हमारा, या फिर आपको यहाँ पर ये चाहिए डेट एंड टाइम दोनों एक साथ आएंगे हमारी। तो हम इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और बस यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो ये दिखाई देगा वही हमारी डेट एंड टाइम सारी चीजें यहाँ पर शो हो जाएंगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम डेट एंड टाइम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में मिलेगा एक ऑप्शन हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट में होता है अगर आपसे मान लीजिए बोला गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको एक्सेल पे काम करना है। ठीक है, एक्सेल की शीट बनानी है इसकी के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर काफी सारे हमारे सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सारे सारे नाम आपको शो कराए जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो ये दिखाई देगा अलग अलग चीजें हमारी आ जाएंगी। जैसे हमको एक्सेल का चार्ट चाहिए तो हमने एक्सेल चार्ट के ऊपर क्लिक करा, और चार्ट के ऊपर क्लिक करने में जैसे ही आप ओके करेंगे तो तुरंत यहाँ पर हमारा साइड में एक्सेल भी खुलकर आ जाएगा। ये देखो ऊपर हमारा एक्सेल आ गया खुल के यहाँ पे ये। ठीक है, और एक्सेल की यहाँ पे चार्ट भी आगे बन करिए, ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो हम जैसे इसको अगर बाहर क्लिक कर दे अपने यहाँ से, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हम अभी काम कर रहे थे अपना, तो यहाँ पर वो ऐसे ही रह जाएगा बना बनाया हमारा। ठीक है, और अगर इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह करने होते हैं तो हम इसके अंदर अपने चेंजेस भी कर देते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि चार्ट वाला जो ऑप्शन होता है हमारा वो एक्सेल के अंदर ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए डायरेक्टली एक्सेल में खुल के आ रहा है हमारा यहाँ से। ठीक है, सेम ऐसे अगर कोई और भी सॉफ्टवेयर आपको ओपन करना है तो वापस इसी पे क्लिक करना है। अब की बार मान लीजिए जैसे हमको पावर पॉइंट की स्लाइड बनानी है, तो यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे पावर पॉइंट स्लाइड कहाँ पर लिखा हुआ, ये रहा हमारा। यहाँ पर इस पर क्लिक करा हमने, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में तुरंत आपको यहाँ पे दिखाई देगा हमारा पावर पॉइंट खुलकर आ गया। अब जो भी चीज आप इसके अंदर लिखना चाह रहे हो, जैसे हमने लिखा यहाँ पे करियर, और मैंने इस करियर का जो साइज जो है यहाँ से बड़ा कर दिया अपना। ठीक है, होम के अंदर ही हूँ मैं यहाँ से, और मैंने इसका साइज करियर का कर दिया थोड़ा सा बड़ा। और मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट पे, क्योंकि हमको स्टाइल्स का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है क्विक स्टाइल्स पे जाके, और यहाँ से मैं कोई भी स्टाइल अपनी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को कहाँ पे रखना, मिडिल में रखना, टॉप में रखना, बॉटम में रखना, मैंने ये चीज़ सेट करी अपनी। और मैंने इसके बाद में स्किल वाला ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और ये लिखने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करा अपना, और इसका भी मैंने साइज यहाँ से बड़ा कर दिया अपना। तो ये दिखाई देगा हमारा एक हमने स्लाइड अपनी यहाँ पर बना ली है ये। अब इसको इसी तरीके से अपनी सारी चीज़ों को सेट कर देंगे, और जो भी स्टाइल चाहिए इसके लिए भी वो स्टाइल हम यहाँ से यूज करेंगे अपना। जैसे आप बाहर क्लिक करोगे या फिर इसको यहाँ से क्लोज करोगे तो ये तुरंत दिखाई देगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जहाँ पर हम काम कर रहे थे अपना अभी, वहीं पर ऐसा का ऐसा ही बनकर आ गया जैसा हमने वहाँ पर बनाया था। वापस इसी पे क्लिक कर दोगे तो वापस वही एक्टिव हो जाएगा हमारा, वरना कुछ और आगे काम करना चाह रहे हो तो अपना डायरेक्टली काम भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन इस तरीके से काम करता है हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर मिलेगा इक्वेशन। अगर मान लीजिए आपको मैथ के अंदर कोई भी काम करना है यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे
और यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसमें से अगर आपको कोई भी इक्वेशन यूज करनी है तो आप उसी इक्वेशन पे जाएंगे और जाने के बाद बस यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी पूरी इक्वेशन हमारी यहाँ पर बनकर आ जाएगी। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू आपको ऐड करनी है अपनी वैल्यू ऐड करो यहाँ पे और अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आप करना चाह रहे हो यहाँ पे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इक्वेशन में इतना ही होता है। आप इक्वेशन को और भी ज़्यादा डिटेल से कर सकते हो अपने काम जो भी इसके अंदर करना चाह रहे हो, बट मैं यहाँ पर अभी फिलहाल इतना ही बता रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर ही हमारा एक ऑप्शन आया है यहाँ पे इक्वेशन वाला, तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे इंसर्ट करना बता दिया, फिर अपनी मर्जी से जैसा चाहो वैसा काम कर सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद में एक फंक्शन मिलता है हमको यहाँ पे, ये वाला हमारा सिंबल का। अब दोस्तों सिंबल हमारे क्या काम करता है, मान लीजिए आपने कोई भी काम कर रखा है यहाँ पर अपना। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही पैराग्राफ लिया। ठीक है, ये हमने काम कर रखा है यहाँ पे। अब हमें इसके नीचे यहाँ पे कटिंग का ऑप्शन देना है। तो कटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, सीजर चाहिए यहाँ पे अपनी। तो सीजर का अगर आपको सिंबल चाहिए यहाँ पर तो आप कैसे लेके आएंगे, तो आपको जाएंगे सिंबल में, आपको सिंबल में जाना पड़ेगा। अब देखो ऊपर ही यहाँ पे सीजर आ गई हमारी। अगर यहाँ पर हम मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इसके अंदर सिंबल्स होते हैं सारे के सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे शो कराएगा ये। दोस्तों हो सकता है कि आपको यहाँ से कुछ और सेलेक्ट हो, तब यहाँ पे हमारा इस तरीके से कुछ दिखाई देगा आपको। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है विडिंग्स। तो जैसे यहाँ जाएंगे विडिंग्स टू पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर दिखाई देंगे आपको सारे के सारे सिंबल दिखाई देंगे, पेन का, पेंसिल का, कैंची का, फोन का, टेलीफोन का। यहाँ पर हर चीज़ का आपको सिंबल देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जो भी इसके अंदर से आपको चाहिए आप उसी के ऊपर जाएंगे और बस जाके क्लिक कर देंगे, आपका वही वहाँ पे इंसर्ट होकर आ जाएगा। देखिए कैसे इंसर्ट कराते हैं अभी हम अपना। तो मुझे क्या चाहिए, सीजर चाहिए, कैंची पे मैंने क्लिक करा अपना और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे इंसर्ट के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये आगे हमारी बनकर सीजर, ये देखो ये रही। ठीक है, सीजर हमारी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ डॉट 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 बनाते हुए चले जाओ, जिससे हमारा कटिंग वाला ऑप्शन दिखाई दे हमारा, ताकि हम यहाँ पर अच्छे से अपनी कटिंग कर सके। मैंने फिर से ये ले लिया अपना सीजर, फिर से मैंने यहाँ से डॉट डॉट लगा दिया, फिर से मैंने सीजर ले लिया यहाँ पर अपना, फिर से मैंने डॉट डॉट लगा दिया। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपना ऑप्शन दे सकते हैं भी आपको यहाँ से कटिंग करनी है, कि जिससे अच्छे से सभी लोग यहाँ पे समझ सके कि हमें करना क्या था यहाँ पर अपना। ठीक है, अब मान लीजिए इसी तरीके से आपको कोई फ़ोन नंबर लिखना है यहाँ पर नीचे, तो सिंबल पे ही जाएंगे वापस से और सिंबल पे जाएंगे, मोर सिंबल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका फ़ोन का सिंबल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे देन इंसर्ट करा देंगे। अब जो भी आपका फ़ोन नंबर है आप वही अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर अपना टाइप कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। अब ऐसा नहीं है कि ये सिंबल जो इतना छोटा रहा तो इतना छोटा ही रहेगा, तो अपनी मर्जी से इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करेंगे सिंबल को और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका साइज बढ़ा देंगे। जैसे टेक्स्ट का साइज बढ़ाते हैं वैसा ही सेम यहाँ पर अपने सिंबल का भी साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, तो जो भी सिंबल चाहिए मैंने आपको यहाँ बता दिया, उसी सिंबल को आप जाएंगे, उसी के ऊपर इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद सबसे लास्ट में ऑप्शन हमारा सिंबल का मिलेगा और मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी आपको चाहिए उसी को ले सकते हो। जैसे आपको राइट का ऑप्शन चाहिए तो यहाँ से राइट लिया हमने और बस यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा देगा हमारा राइट वाला सिंबल भी बनकर आ गया है। इसका बाकी साइज वगैरह आपको बढ़ाना चाह रहे हो आप तो यहाँ पे इसका साइज भी बढ़ा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या करा, आज इंसर्ट में पूरा कंप्लीट कर दिया पूरे इंसर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरे अपने 6 फंक्शंस आज पढ़े हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका दिन शुभ।